अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाइट कोट ड्रीम्स। तो आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का, जो स्पेशल एमडीकेट स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर किया गया है। इस लेक्चर सीरीज़ में हम अपना पूरा सिलेबस स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, इजी एक्सप्लेनेशंस के साथ और स्लाइड्स के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, ए सेलुलर लाइफ। इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे: डेफिनेशन ऑफ वायरस, डिस्कवरी ऑफ वायरस और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज। तो चलें जी, सबसे पहले देखते हैं कि ए सेलुलर लाइफ क्या है। ए सेलुलर लाइफ का मतलब होता है ऐसी लाइफ जिसमें सेल होता ही नहीं है। जैसे बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल्स और बैक्टीरिया, इन सब में सेल होता है। लेकिन ए सेलुलर लाइफ ऐसी लाइफ है जिसमें सेल होता ही नहीं। ए सेलुलर लाइफ का मतलब यही है कि लाइफ विदाउट सेल। जैसे कि वायरसेस हो गए, वायरॉइड्स हो गई, वायरॉन्स हो गए, इनके पास अपना सेल स्ट्रक्चर नहीं होता। ये इंडिपेंडेंटली लाइफ प्रोसेस नहीं कर सकते। जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, ग्रोथ हो गई, प्रोडक्शन हो गया, ये बिना होस्ट के कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि वायरस वायरस क्या है। वायरस एक बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है। 20 से 3 नैनोमीटर तक इसकी साइज़ होती है। ये इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देता है। और वायरस जो होता है ये डिजीज़ कॉज करता है, जैसे कि फ्लू हो गया, कोविड-19, मीजल्स और HIV जैसे डिजीज़ कॉज करता है। इसके पास 2 चीज़ें होती हैं, जेनेटिक मटीरियल, DNA या RNA, और दूसरा होता है प्रोटीन कोड, जो प्रोटेक्शन देता है। ये खुद से कुछ नहीं कर सकता। जब ये किसी होस्ट सेल के अंदर जाता है तब ये उस सेल को यूज़ करके अपनी कॉपीज़ बनाता है। अब देखते हैं कि वायरस का नाम कहाँ से है। वायरस वर्ड लैटिन से आया है, मतलब वीनोम। वीनोम का मतलब होता है कि पॉइजन ऐसे है। पहले लोग वायरस को एक इनविजिबल पॉइजन समझते थे, जब तक माइक्रोस्कोप ने इसका स्ट्रक्चर नहीं देखा था। तो ये थी वायरस की डेफिनेशन, उसका इंट्रो। तो अब ये देखते हैं कि वायरसेस लिविंग है या नो। जबकि वायरसेस लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी। अब वो कैसे? वो ऐसे कि वायरस जब होस्ट के अंदर होता है तब वायरस लिविंग होता है, और जब होस्ट के बाहर होता है तब नॉन लिविंग होता है। अब लिविंग में क्या है? लिविंग में DNA और RNA, DNA होगा या RNA, दोनों कभी भी साथ में नहीं होते। रिप्रोड्यूस होते हैं, ग्रोथ करते हैं, म्यूटेट करते हैं, सब इंजाइम्स उनके पास होते हैं। और लिविंग वायरसेस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। तो चलें जी, अब देखते हैं कि नॉन लिविंग कौन से होते हैं। नॉन लिविंग के पास ना साइटोप्लाज्म होता है, ना राइबोसोम होता है। और नॉन लिविंग जो होते हैं वो क्रिस्टलाइज्ड होते हैं। और नॉन लिविंग रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, ना ही रिप्रोड्यूस होते हैं, ना ही एक्सक्रीट करते हैं। और नॉन लिविंग जो होते हैं उनके पास वो एनर्जी भी परफॉर्म नहीं करते। जो नॉन लिविंग होते हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो चलें जी, अब देखते हैं कि वायरॉन, पायरॉन और वायरॉइड्स क्या है। तो सबसे पहले वायरॉन को देखते हैं। वायरॉन एक कंप्लीट वायरस पार्टिकल होता है जो इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रेडी होता है। जब वायरस होस्ट सेल के अंदर अपनी कॉपीज़ बनाता है, जब सेल से बाहर निकलता है तब उसका कंप्लीट इन्फेक्शनस फॉर्म को वायरॉन कहते हैं। इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन कोड होता है और कभी कभी लिपिड एनवेलप भी होता है। तो चले अब पायरॉन को देखते हैं। पायरॉन एक इन्फेक्शनिस्ट प्रोटीन होता है। इसमें DNA या RNA नहीं होती। ये गलत तरीके से फोल्ड हुआ प्रोटीन है, जो दूसरे प्रोटीन को भी गलत फोल्ड करने लगता है। ये मोस्टली ब्रेन डिजीज़ कॉज करता है, जैसे मेड काउ डिजीज़। तो चलें जी, अब देखते हैं कि वायरॉइड क्या है। वायरॉइड एक छोटा इन्फेक्शनिस्ट RNA मॉलिक्यूल होता है। इसमें प्रोटीन कोड या कैप्सिड नहीं होता, सिर्फ RNA होता है। ये मोस्टली प्लांट को इन्फेक्ट करता है, जैसे पोटैटो स्पिंडल, ट्यूबर डिजीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ वायरस। चार्ल्स चैम्बरलेन और लुइस पास्चर ने एक पोर्सिलिन फ़िल्टर बनाया था जिसका काम था बैक्टीरिया को रोकना। इस फ़िल्टर के पोर साइज़ बहुत ही छोटे थे, 100 से 1000 नैनोमीटर।
जिसमें से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता था। लेकिन जब उन्होंने रेबीज़ डिजीज़ का इन्फेक्शियस फ्लूइड इस फिल्टर से पास किया तो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट फिर भी पास हो गया। इसका मतलब था कुछ ऐसे हैं जो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं लेकिन फिर भी डिजीज़ कॉज करते हैं। ये पहली बार था जब साइंटिस्ट को लगा कि बैक्टीरिया के सिवा भी कोई इन्फेक्शियस पार्टिकल हो सकता है। इसी ऑब्जर्वेशन ने वायरस के एग्जिस्टेंस का पहला साइंटिफिक क्लू दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ वायरस। तो फर्स्ट वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने 1796 में बनाई जो स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़ थी। उन्होंने काउ पॉक्स से एक लड़के को इन्फेक्ट किया जिससे उसमें स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी डेवलप हो गई। इस डिस्कवरी ने वैक्सीनेशन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जो आज भी हेल्थ केयर की बेस है। नेक्स्ट है चार्ल्स चैम्बरलेन, जिसको हम पीछे पूरा समझ के आए कि क्या है। तो आगे चलते हैं लेविन्स्की, उन्होंने क्या किया, कौन सा काम किया। तो लेविन्स्की ने 1892 में फिल्टरेबल नेचर ऑफ तंबाकू मोज़ेक वायरस डिस्कवर किया। लेविन्स्की ने देखा कि तंबाकू मोज़ेक डिजीज़ का एजेंट फिल्टर होने के बाद भी प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। इसका मतलब था वायरस प्लांट सेल्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं और वो बैक्टीरिया से छोटा होता है। ये पहला प्लांट वायरस था जिसका एग्जिस्टेंस प्रूव हुआ। ये 3 डिस्कवरीज ने मिल के बताया वैक्सीन्स से हम डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। वायरसेस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं और फिल्टर से पास हो सकते हैं। वायरसेस सिर्फ ह्यूमंस नहीं बल्कि प्लांट्स को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है टॉट एंड डी हर्ले। टॉट एंड डी हर्ले ने 1915 और 1917 में डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियोफेज की। टॉट और डी हर्ले ने एक ऐसे वायरस को डिस्कवर किया जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ये वायरस बैक्टीरिया के अंदर घुसकर उसकी मशीनरी का यूज़ करते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस डिस्कवरी ने बताया कि वायरस सिर्फ ह्यूमंस या एनिमल्स को नहीं बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। आज के टाइम में बैक्टीरियोफेज का यूज़ हो रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में। इसे कहते हैं फेज थेरेपी। W.M. स्टैनले ने 1935 में आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ की तंबाकू मोज़ेक वायरस की। W.M. स्टैनले ने पहली बार किसी वायरस को आइसोलेट, प्यूरिफाई और क्रिस्टलाइज किया। ये वायरस था तंबाकू मोज़ेक वायरस, एक प्लांट वायरस है जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। स्टैनले ने प्रूव किया कि वायरस एक केमिकल सब्सटेंस की तरह भी बिहेव करता है। ये एक टर्निंग पॉइंट था वायरोलॉजी के लिए। इससे साइंटिस्ट को वायरस के स्ट्रक्चर और नेचर को समझने में मदद मिली। W.M. स्टैनले ने वायरस को माइक्रोस्कोप के नीचे लाके उसका ट्रू फॉर्म दिखाया जिससे एक इनविजिबल एनिमी को पहली बार पकड़ लिया गया हो। ये दोनों डिस्कवरीज ने वायरस की स्टडी को एक साइंटिफिक बेस दिया। ये एक तरफ बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ एक नया वेपन दिया और दूसरी तरफ तंबाकू मोज़ेक वायरस क्रिस्टलाइजेशन ने वायरस को केमिकल लेवल पर समझने का रास्ता खोला। तो ये थी हमारी डिस्कवरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। तो वायरसेस को क्लासीफाई करने के लिए साइंटिस्ट ने कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स देखे थे। फर्स्ट था होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसमें वायरसेस किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करते हैं। ह्यूमंस वायरस को जैसे HIV, इन्फ्लुएंजा, या प्लांट वायरसेस को जैसे TMV, या बैक्टीरिया वायरस को जैसे बैक्टीरियोफेज। और सेकेंड है मॉर्फोलॉजी, जिसमें शेप और स्ट्रक्चर देखा गया। वायरस का शेप कैसा है, हेलिकल, आइसोहेड्रल, कॉम्प्लेक्स, या उसके पास इन्वेलप है या नहीं। थर्ड था जीनोम टाइप, जैसे वायरस के पास DNA है या RNA, सिंगल है या डबल, या सर्कुलर है या लीनियर, ये देखा गया। और नेक्स्ट था मोड ऑफ एक्शन इन होस्ट। उसमें देखा गया कि वायरस होस्ट सेल के अंदर जाके कैसे बिहेव करते हैं। क्या वो सेल्स को तुरंत डिस्ट्रॉय करते हैं जैसे इलेक्ट्रिक साइकिल, या चुपके से रहते हैं जैसे लाइसोजेनिक साइकिल। 5 था
मोड ऑफ रेप्लिकेशन, वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को कैसे रेप्लिकेट करता है, ये भी क्लासिफिकेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ वायरल पार्टिकल, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है। वायरस के पार्टिकल का केमिकल मेकअप और स्ट्रक्चर देखा जाता है इसमें। और वायरसेस इतने डाइवर्स होते हैं कि ये हर टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियोफेज हो गया, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गए, फंजाई हो गए, ये हर टाइप के ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।